अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्य यतः सर्वत्र सर्वा प्रवृत्तयः। मैं डॉक्टर शोभा पांडे, विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग, महिला कॉलेज डालिया। आज मैं वैदिक साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आरण्यक का परिचय एवं वर्ण विषय पर चर्चा करूंगी। यह विषय स्नातक खंड 3 संस्कृत प्रतिष्ठा के पंचम पत्र से है। आरण्यक हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च ग्रंथ वेदों का गद्य वाला खंड है। यह वैदिक वांग्मय का तीसरा हिस्सा है। इसमें दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। कर्म कांड के बारे में यह बिल्कुल चुप है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वेद का वह भाग जिसमें यज्ञ अनुष्ठान पद्धति, यज्ञों के मंत्र, पदार्थ, फल आदि में आध्यात्मिकता का संकेत दिया गया है, वह आरण्यक है। सायन ऋषि ने लिखा है, एकांत में रहने वाले वानप्रस्थ लोग जिन यज्ञों को करते हैं उनको बताने वाले या उनकी विवेचना करने वाले ग्रंथों को आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। वर्ण्य विषय। आरण्यकों का मुख्य वर्ण्य विषय है ब्रह्म विद्या का विवेचन तथा यज्ञों के गुण रहस्यों का प्रतिपादन करना। आरण्यकों में यज्ञों के आध्यात्मिक एवं तात्विक स्वरूप का विवेचन किया गया है। आरण्यकों के अनुसार यह जगत यज्ञमय है और यज्ञ ही समस्त विश्व का नियंता है। प्राण विद्या का विवेचन ही आरण्यकों का विशिष्ट विषय है। आरण्यकों के अनुसार प्राण ही समस्त विश्व का आधार है। आरण्यकों में वर्णाश्रम धर्म का पूर्ण विकास देखा जा सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार गृहस्थों के लिए विहित कर्म कांडों का विवेचन ब्राह्मण ग्रंथों में है और वानप्रस्थों के लिए चिंतन और मनन के विषय में आरण्यकों में ही पाए जाते हैं। मुख्यतः इसमें आध्यात्मिक तत्वों का विवेचन है। आधिदैविक रूप का विवरण भी है। इसमें ज्ञान और कर्म दोनों का सामुच्य है, जिनका विकास उपनिषदों में देखा जाता है। आरण्यकों का वर्णन। सर्वप्रथम है ऐतरेय आरण्यक। ऐतरेय आरण्यक में 5 भाग हैं, जिसे आरण्यक कहा गया है। प्रथम आरण्यक में 5, द्वितीय में 7, तृतीय में 2, चतुर्थ में 1 और पंचम आरण्यक में 3 अध्याय हैं। इस प्रकार कुल 18 अध्याय हुए। इस आरण्यक के प्रथम अध्याय में महाव्रत का विवेचन है, जो ऐतरेय ब्राह्मण के गावामयन का ही एक अंश है। द्वितीय आरण्यक के प्रथम 3 अध्यायों में प्राण विद्या और पुरुष का वर्णन है। 4 से 6 अध्यायों में ऐतरेय उपनिषद। तृतीय आरण्यक संहिता उपनिषद है, जिसमें संहिता क्रम एवं पद पाठों का वर्णन तथा स्वर व्यंजन आदि के स्वरूप का विवेचन है। चतुर्थ आरण्यक अत्यंत छोटा है। इसमें महाव्रत के 5वें दिन में प्रयुक्त होने वाली कुछ महानामनी ऋचाएं संकलित की गई हैं। पंचम आरण्यक में महाव्रत के मध्यम दिन सवन में पढ़े जाने वाले निष्कैवल्य शास्त्र का विवेचन है। ऐतरेय आरण्यक के प्रथम 3 आरण्यकों के प्रणेता महिदास ऐतरेय माने जाते हैं। दूसरा है सांख्यायन आरण्यक। इसके प्रथम 2 अध्यायों को ब्राह्मण ग्रंथ का भाग माना जाता है। 3 से 6 अध्याय तक कौशितकी उपनिषद कहा जाता है। इसका वर्ण विषय सामान्यतः ऐतरेय आरण्य के समान ही है। इसके 6ठ अध्याय में कुरुक्षेत्र, मत्स्य, उशीनर, काशी, पांचाल, विदेह आदि प्रदेशों का उल्लेख है। त्रयोदश अध्याय में उपनिषदों से अनेक उद्धरण लिए गए हैं। इसमें महाव्रत आदि कृत्यों का विवेचन भी प्रस्तुत किया गया है।
तीसरा है बृहद आरण्यक। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण की मध्यंदिन और कान्व दोनों शाखाओं के अंतिम 6 अध्यायों को बृहद आरण्यक कहते हैं। इसका प्रथम प्रकाशन 1889 ईस्वी में किया गया था। इसमें आरण्यक और उपनिषदों का मिश्रण है। इसमें बीच बीच में यज्ञों का रहस्य भी वर्णित किया गया है। अतः यह कह सकते हैं कि इसमें आत्म तत्व का विस्तृत उपदेश दिया गया है। अतः इसमें उपनिषद का अधिक वर्णन होने के कारण इसे उपनिषद भी कहा गया है। चौथा है तैत्तिरीय आरण्यक। तैत्तिरीय आरण्यक में कुल 10 परिच्छेद अथवा प्रपाठक हैं। प्रत्येक प्रपाठक में कई खंड हैं, कई अनुवाक भी हैं। अनुवाक अर्थात खंड की संख्या 170 है। सप्तम से लेकर 9वें प्रपाठक तक को तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं और 10वें प्रपाठक को महानारायणी उपनिषद कहा जाता है, जिसे तैत्तिरीय आरण्य का परिशिष्ट माना जाता है। तैत्तिरीय आरण्य के प्रथम प्रपाठक में अग्नि की उपासना का वर्णन है। द्वितीय प्रपाठक में स्वाध्याय तथा पंच महायज्ञों का वर्णन है। तृतीय में चतुर्होम के उपयोगी मंत्रों का वर्णन है। चतुर्थ में उपयोगी मंत्रों का वर्णन है और पंचम में यज्ञ संकेत का वर्णन है। सप्तम से 9वें तक तैत्तिरीय उपनिषद एवं 10वें प्रपाठक महानारायणी उपनिषद है। तैत्तिरीय आरण्यक में कुरुक्षेत्र, खांडव, पांचाल, मत्स्य, काशी आदि भौगोलिक नामों का उल्लेख है। इसमें श्रमण शब्द का प्रयोग तपस्वी के अर्थ में किया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक में जल के 4 रूप बताए गए हैं। में विद्युत, गर्जन और वृष्टि, और जल के 6 रूप बताए गए हैं। वृष्टि का जल, कूप का जल, तड़ाक का जल, नदियों का जल, पात्र जल और झरने का जल। इस आरण्यक में एक ऐसे रथ का वर्णन है जिसमें 1000 धुरे और कई चक्र हैं। पांचवा है मैत्रायणी आरण्यक। कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा का मैत्रायणी आरण्यक है। इसमें 7 प्रपाठक हैं। 5वें प्रपाठक से कैत्सायनी स्तोत्र का प्रारंभ होता है। इसमें आरण्यक और उपनिषद दोनों के अंश मिश्रित हैं। इसमें परमात्मा को अग्नि और प्राण कहा गया है। इसमें अश्वपति, हरिश्चंद्र, अमरीश, शर्याति, आयाति आदि राजाओं का भी उल्लेख है। छठा है तवलकार आरण्यक। इसको जैमिनियों उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। इसका प्रथम प्रकाशन 1931 ईस्वी में किया गया था। इसमें 4 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में कई खंड हैं। इसमें साम मंत्रों का सुंदर व्याख्या किया गया है। इस आरण्य के 4th अध्याय को केनो उपनिषद भी कहते हैं। 7वां है छांदोग्य आरण्यक। यह सामवेद के तांडव ब्राह्मण ग्रंथ से संबद्ध है। सत्यव्रत सामश्रमी ने 1878 ईस्वी में सामवेद आरण्यक संहिता नाम से इसे प्रकाशित किया था। छांदोग्योपनिषद का प्रथम भाग छांदोग्य आरण्यक है। इसमें समान और उद्गीत की धार्मिक दृष्टि से व्याख्या की गई है। धन्यवाद। अब तो ज्यादा मिनट हो गए।